सो गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए माता काली क्या संदेश लाई हैं। नंबर 7 मूव। गाइस, मैं साथ के साथ डेट्स बताती जाऊंगी, ये डेट्स कहीं ना कहीं आपसे मैच होंगी। नंबर 1 लव बाउंस, बिलीव एंड सक्सीड। नंबर 6 ओके, जय माँ काली। ओके, लीड। वाओ, अभी तक तो सभी पॉजिटिव कार्ड्स आए गाइस। अगर आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे तो मैं ऐसे कर देती हूँ इन्हें, जय माँ काली। ओके, नर्चर। नंबर 3 चूज योर बैटल्स। नंबर 7 7 की एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली माता काली आपके लिए कोई ना कोई नए रास्ते जरूर खोल रही हैं लाइफ में। कन्फ्रंट 18 एंड 9। लास्ट कार्ड माँ काली, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। नंबर 7 7 की एनर्जी है गाइस। डेफिनेटली आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है। नंबर 3 सैडनेस एंड आइसोलेशन। 3 की एनर्जी है और 7 की एनर्जी है यहाँ पे। तो गाइज, मैं यहाँ पे बता दूं कि माता काली आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, क्या आपको बताना चाहती हैं माता काली। एक सेकेंड गाइज। माता काली मेरे व्यूअर्स को ये बताना चाहती है कि आप में से बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ना दुखी हैं किसी चीज़ से। ठीक है, फिलहाल आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, एकदम अकेलेपन की एनर्जी में है। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशियों भरा जीना चाहती हैं। ठीक है, हर रंग में रंगना चाहते हैं, हर ज़िंदगी की हर खुशी को पाना चाहते हैं। किसी चीज़ से है ना, किसी चीज़ में आप स्टक हैं तो उससे आप आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है, आप ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, या आप दिन में भी ऐसे सपने देखते हैं, और कहीं ना कहीं आपने डिसीजन भी ले लिया है। कई हद तक ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी है कि आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं बैठ के रहूँगा नहीं, अब मैं बैठ के रहूँगी नहीं, अब मैं फालतू की नेगेटिव एनर्जीज में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करूँगा या बर्बाद नहीं करूँगी। अब मैं खुल के सांस लूँगा और अपने ग्रो के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए डिसीजन लूँगा, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए एक्शंस लूँगी। आप में से कुछ लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है, और माता काली आपको ये कह रही हैं कि नर्चर की कार्ड से कि मदर गाया आपके साथ है, आपके साथ एंजल साथ हैं, आपके साथ मदर गाया साथ हैं। अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ अवेक कीजिए, थोड़ा सा नेचर की जगह में जाइए जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने घर में बैल्कनी में थोड़ा गार्डनिंग कीजिए, पेड़ पौधों का थोड़ा ध्यान रखिए, पेड़ पौधों में पानी दीजिए, गार्डनिंग कीजिए, वाटरिंग कीजिए, तो उनसे ना बहुत ज़्यादा नर्चर की एनर्जीज आपको मिलेंगी। आप ना एक नेचर से कनेक्ट होंगे। ये शायद माता काली आपको ये मैसेज दे रही है कि आप नेचर से कनेक्ट होइए। आप किसी जर्नी पे निकल सकते हैं, आप किसी यात्रा पे निकल सकते हैं। एक नेचुरल जो एक जर्नी होती है ना, उस यात्रा पे आप निकलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये नर्चर की एनर्जी मिलेगी। वहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको समझ रहा है, कोई डिवाइन पावर है आपके साथ। और आपका ये नेचर भी है, नर्चर आपका ये नेचर भी है। आप चाहे कितने भी अंदर से अकेलेपन की एनर्जी में हो, कितने उदास हो, बट जब आपके पास कोई आता है तो आप उसको खाली नहीं मोड़ते, आप उसको प्यार से नर्चर करते हैं। बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। बट अब माता आपको कह रही हैं कि आप क्या है ना, आप इतने भोले हो कि लोग आपके भोलेपन का ना फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, गलत लोगों को भी आप हेल्प कर देते हैं। जिन लोगों ने आपको दिल दुखाया होता है या जिन लोगों की नेगेटिव एनर्जीज होती है, उन लोगों को भी आप कहीं ना कहीं उनको सक्सीड करने में उनकी हेल्प कर देते हैं, उन पे विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार के भूखे हैं। आप पता कैसे हैं, आप लोग ऐसे हैं कि आपको बंगला, कोठी, कार, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी महत्व नहीं रखते हैं। वो चीज़ें रखती हैं लेकिन वो बाद में है, पहले आपके लिए सबसे पहले लव है, केयरिंग कनेक्शन है। आप बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, जिससे क्या होता है ना कि लोग जैसे हैं वैसे आपके सामने आते नहीं हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग है ना,
आपकी पीठ पे बंदूक रख के चलाते हैं। मतलब कोई घर में कोई चीज़ हो, बाहर कोई चीज़ हो, कुछ भी करना हो, वो आपको आगे कर देंगे अपनी बातों में फँसा के, आप उनकी तरफ से बोलेंगे और आप बुरे बन जाएँगे। मतलब लोगों की वजह से आप बुरे बन जाते हैं। तो अब माता आपको क्या संदेश दे रही हैं? आपको ये कह रही हैं कि लीड लीजिए अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अगर दूसरे आपको मैनिपुलेट करते हैं तो थोड़ा-सा ना अपने दिमाग को अब ओपन कीजिए। थोड़ा-सा अपनी बुद्धि को खोलिए, लोगों की बातों में आके ना एकदम से किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से आर्गुमेंट मत कीजिए, किसी की फालतू बात में मत आइए, एकदम से किसी पे बिलीव मत कीजिए। बिलीव करना है, विश्वास करना है तो खुद पे कीजिए, खुद पे कीजिए। और आपकी पीठ पीछे लोग क्या कह रहे हैं, उस पे आपने ध्यान नहीं देना। माता काली कह रही हैं, देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, जो जब तक आप ज़िंदा हैं ना, आपकी निंदा होती है। मरने के बाद तो तारीफ़ें ही होती हैं। आप कौन-सी तारीफ़ के पीछे भाग रहे हैं? ये दुनिया कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करेगी। राम जी ने अवतार लिया, ठीक है? विष्णु जी ने राम जी के रूप में अवतार लिया, कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया। क्या सारे ही इनसे सैटिस्फाइड थे? अग्नि परीक्षा सीता माता को भी देनी पड़ी। द्रौपदी माता का क्या हाल हुआ था, ठीक है ना? उनको कहते थे कि उनके 5 पति हैं, 5 पति हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब वो एक पति से दूसरे पति की तरफ जाती थी, तो अपने आप को अग्नि में शुद्ध करके जाती थी। ठीक है? तो ये रिचुअल्स, ये चीज़ें, ये कहानियाँ किस लिए हैं? हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अगर इन अपने इतिहास की कहानियों से हम नहीं सीखेंगे, तो फिर किससे सीखेंगे? कि जो दुनिया है ना, वो ईश्वर से भी संतुष्ट नहीं है। आप जो मांगते हैं आपको मिल जाए तो भगवान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कई लोगों की ऐसी एनर्जी होती है कि अगर हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो भगवान भी हमारी नज़रों में बुरे हैं। हम भगवान से भी लड़ बैठते हैं कि मेरी भी जब अवेकनिंग नहीं हुई थी, आज से बहुत साल पहले, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तो मैं कई बार अपनी माता दुर्गा से लड़ पड़ती थी कि माँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है, माँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी दिन आराम से बैठ के आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मैं बहुत ज़्यादा लड़ती थी। आज मेरी ये सिचुएशन है कि जो भी होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, मैं उनका हुक्म समझती हूँ। क्यों? क्योंकि आप कभी देखना कि एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी है, सॉरी मैं आपका टाइम ले रही हूँ, बट मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चा है ना, जीजस एक छोटा सा टेडी बियर उनके हाथ में, और वो बच्चा रो रहा है कि जीजस आई वांट दिस टेडी बियर, मेरे को ये टेडी बियर चाहिए, प्लीज मुझे दीजिए। बट जीसस उसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है? वो नहीं उसे दे रहे हैं। वो बहुत क्यूट सा एक छोटा सा टेडी बियर है। बच्चा रोए जा रहा है, बच्चा जिद कर रहा है, मुझे ये टेडी बियर चाहिए, मुझे ये टेडी बियर चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है, प्लीज मुझे दीजिए। जीजस नहीं देख रहे, बट वो बच्चा ये नोटिस नहीं कर रहा कि उससे भी बड़ा ह्यूज और ब्यूटीफुल टेडी बियर जीजस ने अपने पीछे छुपा रखा है। तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से यही गाइडेंस करूंगी, चाहे माता काली का मैसेज समझिए या जिस डिवाइन को आप मानते हैं, उनकी तरफ से आप ये मैसेज लीजिए कि आप जो मांगते हैं, क्या पता उससे बहुत खूबसूरत और बड़ी खुशियां आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको वही देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। कई बार हम डिजर्व बहुत ज्यादा करते हैं, बट हमें 3D लेवल में मोह माया के चक्कर में ना छोटी छोटी खुशियों के पीछे भाग रहे होते हैं। बट डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको छोटी छोटी खुशियों के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने आप पे विश्वास करना है। आप अपनी लाइफ पर्पस को जानिए। आप कुछ एक बहुत काबिलियत रखने वाले इंसान है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। और इतना ज़्यादा प्यार है ना आपके दिल में कि आप अपना प्यार दुनिया में बांट सकते हैं। आपके दिल में इतना प्यार है। इस दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं, क्यों एक इंसान के पीछे ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी? ठीक है? देखिए, अगर आपकी कोई ज़िंदगी में होगा ना, अगर आपके कर्मों में होगा, वो ज़रूर आपके पास आएगा और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन किसी एक के पीछे अपनी ज़िंदगी को प्लीज़ मत ख़राब कीजिए। अगर आप लोग यहाँ लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, मैं अब तक इतनी रीडिंग्स कर चुकी हूँ, मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि हम अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी चली जाए, प्लीज़ मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए। ठीक है, माता रानी करें सबकी विशेस पूरी हों। बट आज मैं थोड़ा सा हट के आपको ये एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि जब आप एक इंसान के पीछे हद से ज़्यादा मरते हैं ना, एक इंसान के पीछे हद से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, वो इंसान आपकी कभी वैल्यू नहीं करता। ये नेचर का लॉ है। आप जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेंगे, जिस चीज़ को पकड़ने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, वो इंसान उतना ही दूर आपसे भागता है। चाहे वो आपके लव वंस हो, आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्यार करना छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ कि आप प्यार कीजिए, बट साथ के साथ आप खुद से भी प्यार कीजिए। आपको अब टाइम है मूव। अपने प्यार को तो आप जो प्यार करते हैं इंटरनली उसे कीजिए, बट हर बार उसे चेस करना, उसके पीछे पागल होना, उसको हर बार ये दिखाना कि मैं बस तुम्हारे पीछे पागल हूँ, तुम फटाफट बस मेरी लाइफ में आ जाओ, ये नहीं करना है। आपने अपनी वर्थ दिखानी है अपने पार्टनर को
ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके पार्टनर उनको छोड़ के जा चुके हैं। अपने आप को मेंटेन करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ करो, डिटैच हो थोड़ा और अपने आप से प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद को प्यार करो, खुद की तारीफ करो, अपने लिए सेल्फ अफर्मेशंस करो, डिटैच हो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी बैटल्स को खुद चूज करो। आने वाले टाइम में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, उनमें से सिलेक्ट करो कि आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। कन्फ्रंट करो, अपनी शेडो साइड पे वर्क करो, देखो अपने आप को शीशे में कि शायद यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि किसी एक इंसान के पीछे आप सालों साल बर्बाद कर चुके हैं अपने। ठीक है, दुनिया भर के सपने देखते हैं, रोज कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं कि अब मैं उसको ज्यादा याद नहीं करूंगा, फिर अगले दिन वापस वैसे आ जाते हैं। ठीक है, सब कुछ पता होने के बाद भी आप लोग एक ही इंसान के पीछे पागल हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा जिंदगी, आपको नहीं पता अगला जन्म आपको क्या मिलना है या पिछले जन्म में आप क्या थे। इस जिंदगी के हम गवाह हैं, इस जीवन के हम ना पिछले जन्म के गवाह हैं। ये तो एक दिल को तसल्ली देने के लिए बात होती है कि जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती तो हम भी कह देते हैं लोगों को कि हम अपने पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं, लेकिन हमने अपना पिछला जन्म नहीं देखा है, ना आने वाला जन्म हमें पता है कि क्या होगा। उसका माया जाल वही जाने। आप हो इस जन्म के साक्षी, आप हो इस जन्म के गवाह। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने ऊपर वर्क कीजिए। जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब आप अपने आप को प्रायोरिटीज देंगे, जब आप अपनी लिमिट्स को फाउंड करेंगे, अपनी लिमिट्स को फॉर्म करेंगे, सब घूम के आपके पास वापस आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और अब तक मैंने जिन क्लाइंट्स को मोटिवेट करा है इन 3-4 सालों में, तो उनका भी एक्सपीरियंस है कि वो उनकी मतलब एक कहते हैं ना, उन्होंने अपनी काया ही बदल दी है, पर्सनैलिटी वाइज भी और फाइनेंशियली तौर पे भी। सबसे पहले वर्क कीजिए अपने फाइनेंशियल मैटर पे, उड़िए आसमान पे, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, इतना ज्यादा किसी एक इंसान के पीछे मत भागिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी आपके हो सकता है कि आने वाले टाइम में माता कह रही है कि आपको कोई ना कोई एक बैटल हो सकती है आपके सामने, कोई ना कोई एक लड़ाई हो सकती है आपकी किसी के साथ, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए कुछ रिलेशनशिप से अपनी वर्थ दिखाने के लिए। माता काली आपको यही कह रहे हैं कि आप स्ट्रांग बनिए, सेल्फ अवेक होइए, प्यार करना मत छोड़िए, बट प्यार के पीछे इतने भी मत पागल होइए कि आप खुद को छोड़ दें, खुद को भूल जाएं। सबसे पहले आपकी ड्यूटी आपके टुवर्ड्स है, आपकी। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो किसी और से क्या उम्मीद करेंगे वो आपको आके प्यार करे। इतना रोना, इतना परेशान होना किस लिए। आप चुपचाप अपने मंत्रास कीजिए, अपनी अफर्मेशंस कीजिए, लेकिन डिटैच हो जाइए करके ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि डिवाइन ये मेरी मर्जी है, मैं ये बंदा या बंदी अपने पास चाहता हूं, अब आपकी मर्जी, आपके लिए जो सही होगा ईश्वर आपके लिए वो जरूर करेंगे गाइस। हो सकता है आज की रीडिंग कुछ लोगों को थोड़ी ऑफेंसिव लगे कि दीदी क्या बोल रही हैं, मैम क्या बोल रही हैं, बट मैं सच्चाई बोल रही हूँ गाइज। और सच्चाई कई लोगों को कड़वी लगती है, कुछ लोगों को आदत हो चुकी है हर वक्त मीठा मीठा सुनने की। हर वक्त नहीं आता है अगर कि आपके पार्टनर आने वाले हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में ये फील कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, जो कार्ड्स में आता है हम वो बताने की कोशिश करते हैं, बट ज्यादा डेस्परेट मत होइए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पीछे भागेंगे, ज़्यादा डेस्परेट होंगे, फिर आप टैरो रीडिंग्स को ही ब्लेम करेंगे और फिर आप यही कमेंट्स लिखेंगे कि हम तो सालों साल से देख रहे हैं, हम तो बोर हो चुके हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप ये तो सुन लेते हैं कि आपके साथ क्या क्या होगा, बट आप ये माइंड में नहीं लाते कि हमें डिटैच होना पड़ेगा, हमें सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को, तब जाके हमें हमारे हिस्से की खुशियाँ मिलेंगी। सरेंडर करिए, अपने आप को सरेंडर करिए, अपने पार्टनर को, थर्ड पार्टी को, अपनी ब्लैक मैजिक को, जिसको भी सरेंडर करना है करिए। ईश्वर सब देखते हैं, ऊपर वाला सब देखता है, बट वो हर किसी को उसके कर्मा का सजा अपने एक सही टाइम पे देता है, आपके हिसाब से नहीं देंगे वो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने कार्मिक जो पैटर्न्स हैं उनको बैलेंस कर रहे होते हैं, आपको भी तो आपके कर्मों का भुगतान ईश्वर करवाते हैं ना। तो नेवर ब्लेम टू एनीवन, ओके, कभी किसी पे ब्लेम मत कीजिए, उल्टा ज्ञान लीजिए, थोड़ा सा मैच्योर होइए। देखते हैं माँ काली यहाँ से आपको क्या गाइडेंस दे रही है, आपके लिए क्या जानना जरूरी। ट्रांसफॉर्मेशन, माँ काली कह रही है कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, मैंने आपको अभी क्या कहा था और वही आया है कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे के लिए हो रहा है। कोई आपकी जिंदगी में आ रहा है तो आपके अच्छे के लिए आ रहा है, कोई जा रहा है तो आपके अच्छे के लिए जा रहा है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे कि द बेस्ट इज येट टू कम, अभी जो बहुत अच्छा है वो आने वाला है आपकी जिंदगी में। जो मैंने बताया वही माँ काली ने दिया
healing. It's a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. क्या कहा था मैंने कि आप खुद को अवेक करें, आप खुद अपना ध्यान दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, चाहे मेडिटेशन के थ्रू कीजिए, मंत्रास के थ्रू कीजिए, कहीं बाहर चले जाइए, कुछ भी करके अपने आप को हील कीजिए। और आने वाले टाइम में आपके पास इतनी पावर आने वाली कि आप लोगों को भी हील कर पाएंगे। ठीक है, आप हो सकता है ऐसे प्लेटफॉर्म में आ जाए कि आप लोगों को हील करने लग जाए। माता काली आपको यही कह रही है। और होप, उम्मीद मत छोड़िए। आप देख रहे हैं ये लड़की, ये इंसान ऐसे, इसके हाथ में एक रोज है, रेनबो यहाँ पे है और एंजल है। आपके लिए बहुत रंगीन कलरफुल एक दुनिया आगे वेट कर रही है। माँ काली आपको ये कह रही है, तो आप उम्मीद मत छोड़िए। एक इंसान को अपनी उम्मीद प्लीज मत बनाइए, ठीक है। खास करके मैं स्पेशल लेडीज जो वुमेन्स और लड़कियां मुझे देख रही हैं, मैं उनको ये बताऊंगी कि डोंट बी अ गर्ल हु नीड्स मैन, बी अ गर्ल अ मैन नीड्स। ऐसी लड़की या ऐसी औरत मत बनिए जिसको आदमी की जरूरत हो, ऐसी वुमेन बनिए आदमी को जिसकी जरूरत हो। शायद अगर आप लोग समझदार होंगे तो इस लाइन में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आदमी को जैसी वुमेन चाहिए वैसी बनिए। इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो जरूर बनिए, जरूर बनिए गाइस। क्योंकि जब आप बिल्कुल अपने ऊपर अवेक हो जाते हैं बिल्कुल, तो दुनिया आपके पीछे भागती है। एंड मैनिफेस्टेशन, माता काली कह रही हैं कि बी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। कितना खूबसूरत मैसेज माता काली ने वही कहा है कि अपने आप से ईमानदार बनिए और अपनी मैनिफेस्टेशंस में क्लियर होइए कि आपको क्लियर में क्या चाहिए, आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। सो आज माता काली ने बहुत अच्छे आपको ज्ञान की बातें बताई, बहुत अच्छी गाइडेंस थी। सो दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। इफ यू लाइक माय रीडिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।